बताओ, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उससे जो हमारा अलायंस हो चुका है। जब शिंदे गठ नहीं बना था उससे पहले ही जो हमारा अलायंस हो चुका था। किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना है और संविधान को बचाना है। ताकत मिलेगी, बल मिलेगी। अभी देखिए वोटों का जो शिराजा है पूरी तरह से बिखरा हुआ है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस एमआईएम अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो जहाँ पे भी दो पार्टियां जाएंगे तो वहां पर ये मजबूती फराहम करेंगे। दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने, जैसे कि भी हम मौजूद है अहमद जलीस वंचित बहुजन आघाड़ी के सेंट्रल के सिटी प्रेसिडेंट। अभी देखने में आया है कि कुछ अभी जो नहीं, तकरीबन महाराष्ट्र में सियासत का जो उछल रहा है, कहीं ना कहीं जो तो महाविकास आघाड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि अहमद जलीस साहब, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी में या फिर आपको जो है तो महाविकास आघाड़ी में अगर आपको जो है तो इन्वॉल्व कर लेते तो कहीं ना कहीं जो है तो ये महाविकास स्ट्रांग हो सकती है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, जहां तक वंचित को महाविकास आघाड़ी में लेने की बात है या महाविकास आघाड़ी में वंचित की जाने की बात है, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये हामी भरी है, पहले ही बोले हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऑलरेडी हमारा महाविकास आघाड़ी का जो एक पक्ष है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की, उनके साथ हमारा अलायंस हो चुका है, हम उनका हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी जो दो पार्टियां हैं कुछ, तो अभी वो लोग वो से हमारा मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस नहीं हुआ है। अलबत्ता उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उससे जो हमारा अलायंस हो चुका है। जब शिंदे गठ नहीं बना था उससे पहले ही जो हमारा अलायंस हो चुका था। महाविकास आघाड़ी में जाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है। जाली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी कई स्टेटमेंट में बोला है कि हमको महाविकास आघाड़ी के साथ अनकंडीशनल जाने में भी हम लोग तैयार है। अभी जो माहौल बना हुआ है, किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना है और संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। उसी के मद्देनजर जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि हमें महाविकास आघाड़ी में जाकर सेकुलर वोट को बचाने के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा वंचित बहुजन आघाड़ी अगर शामिल होती है तो महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, बल मिलेगी। अभी देखिए वोटों का जो शिराजा है पूरी तरह से बिखरा हुआ है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ दलित और मुस्लिम वोट पूरी तरह से इकट्ठा वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे है, जिसका फायदा वंचित बहुजन आघाड़ी और अगर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनती है तो ये सारे वोट जो है महाविकास आघाड़ी के हिस्से में जाएंगे। जैसा कि आप जैसा बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, अगर आपका अलायंस एक मान लो एमआईएम से अगर हो जाता या एमआईएम और वंचित और बहुजन आघाड़ी अगर दोनों भी अगर महाविकास आघाड़ी में अगर रुक जाती है बीजेपी को रोकने के लिए, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कि बैरिस्टर का एक अपनी एक इमेज है, एक अपना दबदबा है? क्योंकि देखने में ये आता है पार्लियामेंट में जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए मीडिया वाले इतना हाईलाइट नहीं करते जितना कि एमआईएम की तरफ से एक सांसद है असदुद्दीन अवैसी, उनकी एक आवाज़ ऐसी बेबाक है कि पूरे पार्लियामेंट को हिला देते, पूरे उनकी दुनिया में उनकी वाह होती है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है महाविकास आघाड़ी में इनकी जरूरत है? बोल के देखिए, जरूरत तो है। जहाँ पे भी सेकुलर वोट का अगर सेकुलर पार्टीज को छोड़कर बीजेपी को जा रहा है तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए अगर सेकुलर पार्टी की तरफ जा रहा है, उनके पास एक ऑप्शन हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब डिसाइड महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों को करना है कि वो महाविकास आघाड़ी में किसको लेते हैं। अगर एमआईएम को भी लेते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी में तो एक पक्ष से वंचित बहुजन आघाड़ी अगर मजलिस को उसमें लेते हैं और आप नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया जो बनी हुई है अभी कुछ जो इंडिया बनी हुई है तमाम पार्टीज को लेकर इंडिया जो बना हुआ है, पहले जो यूपीए हुआ करता था, एनडीए हुआ करता था, उसी तरह से इंडिया बना हुआ है। अगर इंडिया का वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस एमआईएम अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो जहाँ पे भी दो पार्टियां जाएंगे तो वहां पर ये मजबूती फराहम करेंगे।
जैसे कि असद साहब ने प्रकाश अंबेडकर साहब को कहा था कि हमारे बड़े भाई है, जी जब दोनों का जो तो मिलाप हो रहा था पार्टियों का, जहाँ तक कि असद साहब ने जो तो उनको अपने खांधे पे बिठा लिए थे कि आपका हर फैसला मुझे कबूल और मंजूर है। तो फिर क्या बात थी ऐसी कि जो देखने में ये भी आया था, इससे पहले जो तो विधानसभा के जो तो इलेक्शन हुए थे 16 जगह पे जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब जो तो सेकंड पे रहे थे। जी। अगर आप मान लेते अगर दोनों का अलायंस अगर होता तो कहीं ना कहीं जो पिछली जो सरकार थी उनके मिनिस्टर बनते या उनके कुछ ना कुछ दबदबा होता। जी जी जी। देखिए, पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सभी लोगों की, दलित लोगों की और मुस्लिम लोगों की वो ख्वाहिश है कि जो अलायंस है इसको बड़ी कद्र की नज़र से लोगों ने देखे थे, ये अलायंस को सराहा था। लेकिन कुछ बातें थी, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से अलायंस हो नहीं पाया। और असेंबली इलेक्शन में जो है दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़े और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। अगर इकट्ठा लड़ते तो शायद आज महाराष्ट्र की सूरत हाल कुछ और होती। मतलब ये जो अभी जो हुकूमत का जो अभी स्टेबल नहीं है हुकूमत, तो स्टेबिलिटी मिलती। खैर जो हुआ अब उसको तो वो मुकद्दरात है कुछ। अब आगे जो है हमारी ख्वाहिशात है कि अगर दोनों पार्टी मिल जाती है तो अच्छे नताइज हो गए। लोग ऐसा कश्मकश में है कि क्या वजह थी, अगर दोनों अगर एक साथ अगर आती तो वाकई में एक महाराष्ट्र की सूरत हाल जी। एक दलित और मुस्लिम की वजह से बहुत स्ट्रांग बनती थी। अब बहुत पावरफुल होते थे। जी। देखिए, महाराष्ट्र में और जहाँ तक दलित और मुस्लिम समाज है तो ये हो सकता है आज की हालत में साथ में आ सकते हो। देखिए, ये फैसला जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को और जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब दोनों को मिलकर करना है। कुछ हम लोग तो शहर के जिम्मेदार हैं, उनके हुक्म पर काम करने वाले। ये दोनों अगर ऊपर से फैसला हमको आता है कि प्रकाश अंबेडकर साहब से और असद साहब की बात होती है और उनके हुक्म से अगर नीचे बात आती है तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है जहाँ पे सोफे पे जो है तो जाहिद कुरैशी साहब, इम्तियाज जलील साहब और फारूक साहब आप बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक जो संपादक थे फैयाज खान साहब, उनकी अहलिया का जो तो इंतकाल हो चुका था, तो आप ताज़ियत देने आ रहे थे। तो इससे ऐसा लोगों में ऐसी चर्चा है कि हो सकता है कि दोनों का मिलाप होने वाला है। नहीं, देखिए, मिलाप लोगों का तो होते रहता है, सोशल मीडिया पे बातें चलती है, ये अक्सर होता है खुद के दो लोग। लेकिन जहाँ तक कल मुलाकात हुई है शाम में, एमपी साहब थे, फारूक अहमद साहब थे, जाहिद कुरैशी साहब थे और हमारे वंचित के जिम्मेदार भी थे। फैयाज कुरैशी साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ था तो उन्हें पुरसा देने के लिए फारूक अहमद साहब हम लोग गए थे। इत्तेफाक से इम्तियाज जलील साहब, एमपी साहब भी वहाँ पर आए और वहाँ पर मुलाकात हुई। ऐसी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन एक अच्छे माहौल में जो है बातचीत हुई है वहाँ पर। उस पर देखिए, जहाँ सियासी इख्तलाफात, सियासी बातें अलग है, लेकिन ये हमारा कल्चर है कि हम लोग एक दूसरे की गम और खुशी में शरीक होते हैं और ये होना भी चाहिए। कुछ इससे जो ताल्लुकात है ये पायदार मुस्तकम रहते हैं। सियासी हवा तब्दील होते रहती है, तो उसका जो है सियासी हवा को देखते हुए आप जो है आपस का जो अपना पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल झगड़े, दोस्ती दुश्मनी, ये ठीक नहीं है। और ये हमारी तहजीब है, सभ्यता है हमारे शहर की, हमारे रियासत की और हमारे मुल्क की। तो उसी लिहाज से जो है कल सबकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। अलायंस वगैरह की ऐसी बात नहीं हुई, सियासी बात तो नहीं हुई। अलबत्ता उस मौके पर एक गम का मौका था और पुरसा देने के मौके पर जो है तमाम दोनों पार्टीज के लोगों की वहाँ पर फैयाज कुरैशी साहब के मकान पर मुलाकात हुई।